बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। और ये 2-3 दिन पहले का क्लिप है जब मैंने रोटियां बना रही थी। रोटियां बनाने की इतनी ज़्यादा मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोटियां 2 तो रोटियां बनाती, 2 नहीं तो 3 रोटियां बना लेती हूँ। बस इतनी रोटियां बनाती। और ये मेहंदी थी जो मैंने लगाई थी। मैं ईद पे तो नहीं लगाई थी, ईद से नेक्स्ट डे भी, बल्कि सेकंड डे की शाम को लगाई थी। और ये मेहंदी मेरी कज़न ने लगाई थी मेरे हाथ पे, मतलब मेरे मामू की बेटी पे ने, जब मैं अब्बा के घर गई थी। अच्छा लगा था ये वाला डिज़ाइन, तो सो लगा ली। अच्छा, रोटियां बनाना मुझे अच्छा लगता है। मतलब बस मैं आपको बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना ये बहुत बड़ा शुरू में मसला था कि मुझे ना रोटी नहीं बनानी आती थी। सालन वगैरह मैं बना लेती थी, लेकिन रोटी नहीं बनानी आती थी। और मुझे बस एक रात रोटी के बाद ना मेरा दिल खट्टा पड़ जाता था कि मुझे लगता था कि शायद मुझे कभी भी ना ये रोटियां नहीं बनानी आएंगी। और ये इस तरह जब बेलना चलाते हैं तो रोटी घूमती है ना, ये तो बड़ा ख्वाब था मेरी ज़िंदगी का कि शायद कभी इस तरह मेरी रोटी भी घूमा करे। तो ये मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि ये प्रैक्टिस से आती है या वॉटएवर। लेकिन फिर जब मेरी अम्मी की डेथ हुई उसके बाद तो फिर इतनी रोटियां बनाई कि खुद ही आ गई रोटियां बनानी। और पता ही नहीं चला कि किस वक्त गोल रोटियां बनना शुरू हो गई और किस वक्त रोटी जो है वो बेलने के ऊपर घूमने भी लग गई। तो बस बात करने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती है। और जितनी प्रैक्टिस जिसकी जितनी करो उतनी उसमें परफेक्शन आती। परफेक्शन तो नहीं आती किसी भी चीज़ में, मतलब कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती है आपकी। हमेशा उसमें कोई ना कोई मसला तो रहता ही है, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि कुछ हद तक आ जाती हैं। अच्छा, और ये रोटियां जब मैं आटा गूंथती हूँ ना, तो मतलब जब ताज़ा ताज़ा आटा होता है, अभी फ्रिज में नहीं रखा तो मैं मोस्टली उसके ऊपर ना ये रखती हूँ घी वगैरह का ना, जो मोटा सा शॉपर होता है वो लगा देती हूँ। इससे आटा जो है ना वो अच्छे से हो जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता आटा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी किसी को क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बता दें। अच्छा, तो यहाँ पर रात का टाइम था, इसलिए बस बच्चों के लिए तो मैंने शायद कोई चिकन फ्राई कर लिया था, लेकिन अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी। और अब मैं ये सारी चीज़ें समेट के रख दूँगी, आटा फ्रिज में रख दूँगी। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप लोग सुनाएं जी, कैसे हैं, कैसे गुज़र रहे हैं दिन? बहुत बोरिंग हो गए हैं। कुछ भी ना तो कुछ करने का दिल करता है और ना कुछ करने को मिलता ही है। अगर मिलता है तो दिल नहीं करता। घर में भी इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, बाहर भी जाने का दिल नहीं करता। मौसम ही इतना वो हो जाता है कभी गैर यकीनी सा। और यहाँ पर बच्चे सोए थे, शाम को सो गए थे। उनको मैंने नहलाया था 5 के बजे। तो ये बड़ा बच्चों का मसला होता है, छोटे बच्चों का स्पेशली, कि जब भी उनको नहलाओ ना उन्हें नींद आने लग जाती है। तो वो सो गए थे, खुद भी मैं उनके साथ लेटी तो मुझे 5 मिनट के लिए नींद आ गई। और बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई। जब 5-6 मिनट के बाद फ़ौरन मेरी आँख खुल गई तो बहुत ज़्यादा मेरे ना सर में दर्द हो जाती, इतनी शदीद दर्द थी। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। और चाय के साथ पापे तो हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट लाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये ब्रोस्ट बनाया था। मैंने तो नहीं बनाया था, मेरे भाई ने बनाया था। पहले हमने जो बीफ था ना उसको मसाला लगा के रखा हुआ था, पूरी रात का या पूरे एक दिन का पड़ा हुआ था। तो उसको पहले उस वाले कढ़ाई में उसको फ्राई किया 5 से 6 मिनट के लिए। गलाना मतलब बहुत ज़्यादा अपने फ्राई नहीं करना होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करने से वो एक अजीब चिड़ सा हो जाता है, जब चीड़ा सब लगने लग जाता है। गलता तो है नहीं फ्राई करने से। और उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर में ना उसको 40 मिनट्स के लिए हमने स्टीम पे रखा हुआ है। और यहाँ पर 40 मिनट गुज़र चुके हैं, मतलब उसकी सीटी उतारी हुई है प्रेशर कुकर की। और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उसकी जो है वो सारी उसके अंदर की गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। और मीनवाइल जो मेरे बच्चे हैं ये जामुन खा रहे हैं।
اور ان کو بس یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. یہ کہتا ہے یہ ہمبل ہے نا، اس کو یہ بس یہ کہتا ہے کہ یہ بلو بیریز ہیں، تو میں بلو بیریز کھا رہا ہوں. میں نے کہا کھا لو، کوئی بات نہیں، اچھے ہوتے ہیں پیٹ کے لیے. اور دوسرا جو ہے وہ اس کا دل نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا بس نہیں چل رہا، نہیں تو وہ ڈبے کے اندر ہی گھس جائے. اور یہاں پر جی یہ دکھاتے ہیں ہم کو، یہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا تھا اور بہت مزے کا تھا. نہ تو یہ جو بوٹیاں ہیں یہ بالکل ہی کھل گئی تھیں، اور نہ ان میں کوئی مطلب وہ سختی رہ گئی تھی. بہت سافٹ اور بہت اچھے بنی تھی. اور یہاں پر میں جو ہے پلیٹیں اور کانٹے شانٹے جمع کر رہی ہوں عوام الناس کے لیے کہ بیٹھ کر کھائیں گے. تو اگر دوبارہ کبھی بنایا تو پھر میں آپ کو اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی. یہ دیکھیں کتنے مزے کا بنا ہے، بہت مزے کا بنا تھا. اور میکے میں جا کے اس طرح کی چیز کھانا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ بچے شام کو اپنے ماموں کے ساتھ گئے تھے ٹیوب ویل میں. خاطب کے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، 2-3 دن سے آنکھیں نہیں ٹھیک ہو رہی تھیں. تو اس کو بھی کل میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی. اور اب جب میں یہ وائس اوور کر رہی ہوں تو کچھ بہتر ہیں الحمدللہ. اور یہاں پر رات کو آنٹی جو تھیں ان کو کہا کہ قیمہ بنا دیں، اور وہ قیمے میں پانی ڈال کے چلی گئی. کہتی کہ زیادہ لوگ ہیں، مطلب ملازموں وغیرہ کا کھانا بھی جاتا ہے نا، تو کہتی اس لیے اتنی یہ جو قیمہ ہے یہ جلدی ختم ہو جائے گا. آنٹی بیچاری کو یہی مسئلہ رہتا ہے کہ صبح کو سالن ختم ہو جاتا ہے تو انہیں صبح کو مطلب ناشتے کے لیے الگ سے بنانا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ قیمے میں پانی ڈال کے چلی گئی. اور یہاں پہ میں اس کے نیچے چولہا جلا کے اس کا پانی خشک کر رہی تھی. اور ساتھ ہی میں نے سوچا ہمبل نہیں تھا، وہ نانی میں گھر گیا ہوا تھا، مطلب میری نانی امی کے گھر. تو حاتب تھا، میں نے سوچا کہ میں اس کو کھانا کھلا دیتی ہوں، کیونکہ وہ آج دوپہر میں نہیں سویا تھا. اس سے پہلے کے دن میں مطلب سویا تھا، لیکن آج وہ نہیں سویا تھا. تو میں نے سوچا اس کو پھر وہ سوئے گا تو بہتر ہے کہ پہلے ٹائم سے اسے کچھ کھلا دوں، تاکہ پھر مجھے زیادہ مسئلہ نہ ہو کہ رات کو وہ، کیونکہ بچے اگر پیٹ بھر کے نہیں نہ سوتے تو وہ رات کو بار بار اٹھتے ہیں، بار بار تنگ کرتے ہیں. اور جو بچے مدر فیڈ کرتے ہیں وہ تو اسپیشلی اس طرح کرتے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب آپ کا بچہ کچھ کھانے لگ جاتا ہے نا، مطلب 6 منتھس کے بعد سے، تو اس کا دودھ جو ہے وہ کم کر دیں اور اس کو سالڈ فوڈ جو ہے وہ زیادہ دینی شروع کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ جلدی بھی مطلب گرو کرتا ہے اور وہ پراپر نیند لینے لگ جاتا ہے. دودھ جو ہوتا ہے وہ پھر 2 سے 3 سے 4 دفعہ دیں اس کو، لیکن بس. اور یہ یہاں پہ کھڑا کوکو میلن دیکھ رہا ہے. میں اس کے لیے کھانا لائی ہوں، اور میں اس کو یہ روٹی کھلاؤں گی تو پھر یہ انشاءاللہ تسلی سے سوئے گا.